इसमें बुलाते एक और चीज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जी। और जो चीज इस दौरान जो एक बड़ी चीज जन्म शती वर्ष में जो खली है और ये जो पूरे आयोजन में, जी मुझे लगता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि आरके स्टूडियो में ही दी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। 1948 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी और शायद उसके बाद ही 1949 में जो है इस स्टूडियो की स्थापना की थी उन्होंने। जी लेकिन उस विरासत को उनकी, हम यहाँ विरासत की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा ही कपूर खानदान कहता है कि हमारे पास विरासत है। लेकिन क्या विरासत ऐसी होती है? वो जो आरके स्टूडियो था, जो उनका सपना था, जो उनकी कर्म भूमि थी और वो तो जहां बेच दिया। जगह जगह उनकी निशानियां थी, उसको संभाल नहीं पाए। वहां अग्निकांड हुआ, चलिए वो अब आप जो भी कहिए, जैसी भी वो घटना दुर्घटना हुई उसके बाद भी, और ये बात भी ठीक है क्योंकि यहाँ सारी चीजें कॉमर्शियल ढंग से देखी जाती। एक दौर में वो जो था मुंबई के सिनेमा का भले ही सेंटर रहा होगा, लेकिन क्योंकि जी अब वो नहीं है तो शायद कॉमर्शियली आपको लगता है कि यार ये जगह का हम क्या करेंगे, यहाँ कोई शूटिंग करने नहीं आता। लेकिन क्या सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाना चाहिए कि अब तो यहाँ कोई शूटिंग करने नहीं आएगा तो उस जगह को बेच दिया जाए, उन निशानियों को खत्म कर दिया जाए, अब वहाँ ऊंची-ऊंची इमारतें बनेगी। ये तो रवि मुझे जी। लगता है ये बहुत बड़ी हाँ कमी जो है ना हाँ खलेगी। हाँ। आरके स्टूडियो से बढ़िया कौन-सी जगह हो सकती थी? कौन-सा थिएटर, रवि कौन-सा सिनेमा घर और क्या मतलब? रवि जी, श्री जी, 420 में राज कपूर साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अच्छा। आप और हमारे दर्शक चौंकेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बात है, राज कपूर साहब ने और गलती कर दी। क्या गलती कर जी, दी उन्होंने? उस गाने में प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसमें कहते हैं हम न तुम न रहोगे, हम न रहेंगे, रहेंगे फिर भी निशानियां। इन बिल्कुल, निशानियों ने बिल्कुल। उन निशानियों को नष्ट कर दिया। देखिए हुँ, क्या होता है, ब चलिए मान लेते हैं, हालांकि अगर उसको नवीनीकृत सोच के हिसाब से आरके स्टूडियो को कोई बिल्कुल। संभालने वाला, भाई पृथ्वी थिएटर को संभाला ना शशि कपूर साहब ने, बाद में उनकी बेटी ने संभाला, संजना ने, और खड़ा अभी हो गया भी ना, संभाल रही हैं, पुनर्जीवित हो गया। तो अगर अभी ऐसी भी सोच संभाल वाले, रही हैं हाँ, मिशन के रूप में मिशन के रूप थिएटर खत्म हो रहा है हिंदुस्तान से, उन्होंने समझ। और इसी तरीके से अगर कोई उस सोच वाला होता कि देखिए राज कपूर साहब की विरासत है ना, चाहे वो मेरे दादा, मेरे पिता, कोई भी व्यक्ति होता है ये कहने वाला, और हम इसे, क्योंकि पैसे की तो इस खानदान के पास कमी नहीं है, तो उसे ठीक उसे एक बात। पुनरीकृत योजना से संभालते संवारते, उसकी उपयोगिता बढ़ाते, और कुछ नहीं तो राज कपूर स्मृति स्थल बना देते उसे। अरे दिन दूर दूर से लोग आते, दुनिया भर से, देश से आते, देखते साहब राज कपूर की ये चीज यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, और देखो ये वो सारी ऐतिहासिकता उस आदमी का, राज कपूर साहब का वजूद ही खत्म कर दिया आरके को बेचकर। किस लिए? ये उपयोगी नहीं है। मुझे एक आदमी की किसी कहानी में लिखी हुई बात याद आ रही है कि आज ये गाय जो है ये बूढ़ी हो गई है, तुम्हें लगता है दूध नहीं दे रही, तो इसे बेच रहे हो कसाईयों के हाथ। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम्हारा बाप तो क्या मुझे भी फेंकाओगे कहीं की कोई मेरी हड्डियां नोच ले और चमड़ी बेच दे? क्या है ये? अरे राज कपूर की विरासत बिल्कुल, है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं कर रहे हैं आप और मैं। और उन्हीं राज कपूर साहब का वो स्मृति स्थल बनता है। भाई ना सही, चलिए आपका व्यावसायिक उपयोग नहीं है, स्मृति स्थल कितनी बड़ी संकल्पना, और पैसे की क्या कमी इस खानदान के तथाकथित वारिसों, ये वारिस जो है ना, ये बिल्कुल। वारिस खानदानी वारिस तो हैं, फिल्मकारी के वारिस नहीं। अन्यथा आप बिल्कुल। देखिए नितिन मुकेश, मुकेश साहब तो हाँ, राज कपूर की आवाज थे, और राज कपूर कहते थे मुकेश के बिना मैं गूंगा हूं, तो उनके पुत्र नितिन मुकेश तो है ना, उन्हें तो लाते। अरे संतोष आनंद साहब, संतोष आनंद बिल्कुल। जीवित है अभी। राज कपूर खुलेआम कहते थे कि मैं, मेरे संतोष आनंद मेरी उपलब्धि है बहुत बड़ी कि मुझे गीतकार के रूप में मिल, हसरत जयपुरी की बेटी दुबई में, उन्हें वहां से बुलाते। रजा मुराद खुद जीवित हैं अभी, वहीदा रहमान है। अच्छा, शैलेंद्र उनके इतने निकट के मित्र थे, तो उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने मेरा नाम जोकर में गाना भी लिखा था, उन्हें बुलाते। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्यारेलाल जी मौजूद हैं भाई, इन लोगों को बिल्कुल, बुलाते। तो असल में क्या है, वो सोच भी नहीं रखी ना इन्होंने, सोचा कि कुछ फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे, एक मजमा लगाएंगे और हम सिद्ध करेंगे तो राज कपूर के बहाने हमें फुटेज मिल जाएंगे। वरना प्रधानमंत्री से मिलने राज कपूर का परिवार जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी अनौपयोगिता तो ये कि सैफ अली खान का योगदान क्या है भाई कपूर परिवार में, कपूर परिवार की फिल्मकारी में? ये तो रिश्तेदार चले गए ना। ये तो कौन गया, रिश्तेदार किसी का गए। दामाद गया, किसी की बीवी गई, किसी की भाभी गई, किसी की ननद गई।
ये शब्द में जो काम ले रहा हूं इसको समझिए, इसका मतलब ये तो पारिवारिक वहां जुड़ाव था। ऐसे लग गए थे जैसे हमारे परिवार में आयोजन है, आपको आना है। राज कपूर फिल्म का, राज कपूर का आयोजन है, आपको आना, वो बात तो थी ही नहीं। वरना उसमें वो लोग भी होते जो परिवार के नहीं थे लेकिन राज कपूर के थे। ये पारिवारिक जमावड़ा। इसमें जो आपने वारिस वाली या उत्तराधिकारी वाली जो बात कही ना, बच्चन साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था अभिषेक बच्चन को लेके, तो वो मुझे ध्यान आया, वो मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे जी। तो उन्होंने अभिषेक के संदर्भ में ये बात कही थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर आप किसी के बेटे हैं, किसी की वंश परंपरा में है, तो आप उत्तराधिकारी नहीं है। और ये तो भारतीय परंपरा रही है, उत्तराधिकार जो है वो तो जी योग्य व्यक्ति को महाराजा सौंपा भरत, जाता है। महाराजा भरत जिनके नाम से भरत वंश चला है ना, जी महाराजा भरत ने गद्दी पर बैठकर कहा था मेरा एक भी बेटा इस योग्य नहीं है कि मेरा उत्तराधिकारी। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा एक भी बेटा इस योग्य नहीं कि मेरा उत्तराधिकारी बने। मैं प्रजा में से चुनूंगा सबसे योग्य कौन है, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। कोई पुत्र होने से मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, पारिवारिक उत्तराधिकारी है लेकिन गद्दी का उत्तराधिकारी, गद्दी का उत्तराधिकारी। गद्दी की बात है भाई। ये तो परिवार के लोग बैठ गए। अब वो जब आप ध्यान दीजिएगा, मोदी जी ने जो एक बात कही थी ना रवि जी, मेरा दावा इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया, जो अब मैं कहने जा रहा हूं। वो लोग वहां पहुंचे, देखिए नरेंद्र मोदी उस आदमी का नाम है जो आदमी सुनियोजित रूप से कार्य करता है। मोदी के यहाँ अचानक तो न तो मुंह से कुछ निकलता है न कुछ होता है। वो आदमी सब सोच समझकर स्क्रिप्ट बनाकर काम करते हैं मोदी जी। देखिए अब ध्यान दीजिए, अखबारों में और ये मीडिया में क्या आया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो क्या नाम उसका, अरे सैफ के छोरे का नाम, तैमूर को नहीं लाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब इसका मतलब समझ नहीं, अरे सारा परिवार इकट्ठा होकर आ गया तो फिर उसे भी ले आते। परिवार में क्यों कमी छोड़ लिए आते उसे भी, तुम तो परिवार वाले आए हो, राज कपूर वाले कहाँ हैं, तो इसलिए तैमूर को और ले आते। ये जो है ना, राज कपूर को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बरसात से आगे आग में। आग, बिल्कुल। हम राज कपूर की फिल्मकारी की बात करें, क्योंकि इन लोगों में तो किसी में दम है ही नहीं कि इनको राज कपूर के बरक्स तो रखना छोड़िए, जोड़ भी सके काम के लिहाज से। जी। आग फिल्म का रीमेक था मेरा नाम जोकर, ठीक है। और आग फिल्म जो है उसमें उन्होंने पूरे पृथ्वी थिएटर के कलाकार लिए थे। राम गांगुली को उन्होंने संगीतकार लिया, वो पृथ्वी थिएटर के थे। गीतकार पृथ्वी थिएटर के थे। जिंदा हूं इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं, सारे वहां के थे। राज कपूर उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति को जब ये कहा गया कि भाई आग में तो तुम्हारा सब जल गया, अब तुम बरसात बनाने चले तो बरसात में सारा धुल जाएगा। इसका लोगों की इस बात का भाव क्या है? बात का भाव यह है कि राज कपूर ने वहां से जो यात्रा फिर बरसात से शुरू की, वो 71 के वारिस आज भी जीवित है। वहां जो टीमें बनाई उन्होंने, जो